नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, देखते हैं पहली जानकारी को। कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका जारकीहोली ने मौजूदा सांसद और भाजपा नेता अन्ना साहेब जोले को हराकर चिक्कोडी में जीत हासिल की। लेकिन हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक फैक्ट है, चिक्कोडी से प्रियंका जारकीहोली आज़ादी के बाद से कर्नाटक में एक अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली या सांसद बनने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं। ये अनारक्षित सीट है, फिर भी ये आदिवासी महिला, वो भी सबसे कम उम्र की, है ना। जाहिर तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर पढ़िए, है ना। और ज़रूर ही इस प्रकार के फैक्ट्स को इलेक्शन से जुड़े हुए आप नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। केंद्र ने जून के लिए राज्यों को कर हस्तांतरण में करीब 1,39,750 करोड़ रुपए के वितरण को मंजूरी हाल ही में दी है, जिसमें त्वरित विकास के लिए एक अतिरिक्त किस्त भी शामिल है ना। एक अतिरिक्त भी जोड़ दिया, पहले से वो तो डिसाइडेड होता है कि कितना जाने वाला है, लेकिन एक अतिरिक्त किस्त को भी ऐड किया गया है। इससे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में सक्षम होंगी, है ना। अच्छी जानकारी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कर हस्तांतरण है लगभग हर महीने किया जाता है ना। अभी तक उतना सही ढंग से नहीं था, लेकिन हाँ, अब किया गया है। जैसे ही हाल ही में कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट की जानकारी हम वीडियोस के माध्यम से नहीं ही देंगे, पूरी लिस्ट आपके पास में उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल ने स्थानीय लोगों के लिए किफ़ायती आवास या प्रवासियों के लिए आवास में निवेश करने के लिए निवास अधिकार चाहने वाले अमीर विदेशियों को अनुमति देने के लिए गोल्डन वीज़ा योजना को अनुकूलित करने की योजना बनाई है। जी हाँ, पुर्तगाल ने स्थानीय लोगों के लिए जो है, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए किफ़ायती आवास या प्रवासियों के लिए आवास मुख्य तौर पर है, निवास के अधिकार ढूंढ रहे जो अमीर विदेशी हैं, इनको अनुमति देने के लिए गोल्डन वीज़ा योजना बनाई है। क्या है, किस प्रकार है, अलग अलग बेनिफिट्स हैं इसमें, अलग अलग नई नई योजनाएं हैं, पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना चाहें। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये गोल्डन वीज़ा वर्ड को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोई भी देश जब कुछ स्पेशलाइज्ड, मतलब कुछ वीआईपी देना चाहता है किसी भी तरीके से, तो वो गोल्डन वीज़ा अलग अलग देश का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की भारी हार के जवाब में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है और तत्काल संसदीय चुनावों का आह्वान किया है। हाल ही में देखिए, यूरोप में जो है पूरे ईयू का भी एक चुनाव होता है और अलग अलग राष्ट्रों का भी होता है। तो ये हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव हुआ, लेकिन इमैनुअल मैक्रों की जो पार्टी थी वो भारी हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। धुर दक्षिणपंथी रेसेंबलमेंट नेशनल ने मैक्रों की पुनर्जागरण पार्टी में 15.2% की तुलना में 31.5% वोट हासिल किए और करके एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। और कहीं ना कहीं एक कितनी बड़ी बात है कि वो रह सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने भंग कर दिया असेंबली। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 करोड़ रुपए के निवेश से महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए के एक निवेश से महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट ऐसा करके विकसित किया है राजस्थान सरकार ने। यह घोषणा 8 जून को ही की गई थी। हम तक थोड़ा लेट पहुंची, इसलिए हम आप तक लेट पहुंचा पा रहे हैं, कोई इशू नहीं हालांकि। और महाराणा प्रताप जयंती जो हाल ही में मनाई गई 9 जून को, मेवाड़ के महान महाराणा प्रताप की 484वां जन्मदिन मनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में जो है इसकी घोषणा की गई। ठीक है, अच्छी बात है। पर्यटक सर्किट क्या है? ये ऐसी सर्किट ट्रेन है जो इनसे जुड़ी हुई जगहों पर लेकर के जाती है पर्यटकों को। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून को लगातार दूसरी बार हिमालयी राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 56 वर्षीय राजनेता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। अब आंध्र प्रदेश में भी शपथ है, उड़ीसा में भी है। अच्छी बात है। कई विधानसभा चुनाव हैं आगामी समय में, अन्य राष्ट्रों में भी राज्यों में भी विधानसभा चुनाव देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी अहम रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और जाहिर तौर पर जानकारी तो हम आपको पहुंचाएंगे ही। हालांकि ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कम समय में ढेर सारी जानकारियां आप तक पहुंचाना, आपको पढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करना हमारा लक्ष्य है। आप तक पूरे करंट अफेयर्स हफ्ते भर के, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक वीडियो डेली डालते हैं, बट एक दिन लेट 2 दिन लेट हो जाता है तो भी वो हफ्ते, अगर आप डेली हफ्ते भर का देखेंगे, एक भी हफ्ते की जानकारी मिस नहीं होगी। कम समय में ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं काफ़ी आपका सिलेबस वास्ट है, इसीलिए हम करंट अफेयर्स को कम समय में बहुत अच्छे से आप तक पहुँचाते हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।